प्रकृति सेवा समिति ट्रस्ट मुरादाबाद द्वारा संचालित धरती को हरा भरा बनाएं और प्रकृति का हरित कवच और प्राणवायु ऑक्सीजन बढ़ाएं अभियान के अंतर्गत जनपद मुरादाबाद के मोरा की मिलक स्थित नवनिर्मित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में वृहद स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अभियान में औषधीय, फलदार और छायादार प्रजातियों के कुल 25 पौधे रोपे गए, जिसमें अर्जुन, नीम, आंवला, जामुन, गुलमोहर, गुलेट जैसे पौधे शामिल रहे। ये कार्यक्रम विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा क्योंकि इसमें 3 पीढ़ियों, बुजुर्ग, युवा और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान स्थानीय निवासी खेम सिंह ने कहा, पेड़ पौधे हमारी धरती का श्रृंगार हैं, हमें इनका रोपण और संरक्षण कर प्रकृति के इस श्रेष्ठ कार्य में भागीदारी करनी चाहिए। युवा टीम सदस्य रोहित सागर ने बताया, पहले इस पार्क में गंदगी फैली रहती थी, बदबू आती थी और बीमारी का खतरा बना रहता था, लेकिन अब सफाई के बाद यहाँ पौधारोपण से हरियाली आएगी, वातावरण शुद्ध रहेगा। प्रकृति सेवा समिति ट्रस्ट के संस्थापक और महासचिव तथा पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंह पाल ने इस अवसर पर कहा, हरे पेड़ पौधे प्रकृति की ऑक्सीजन फैक्ट्री है, हमें मिलकर धरती को हरा भरा बनाना है ताकि हरित कवच और प्राणवायु ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े। साथ ही प्रशोभित कुमार ने कहा, पेड़ निस्वार्थ भाव से जन्म से मृत्यु तक हमारा साथ निभाते हैं, इसलिए इसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण कार्यकर्ता हरवेंद्र ने कहा, पेड़ हमारे जीवन के सूत्रधार हैं, हमें सबको इनके संरक्षण के लिए प्रेरित करना चाहिए। कुमारी यशोदा ने भावपूर्ण शब्दों में कहा, अगर धरती पर पेड़ है तो हम हैं, यदि पेड़ नहीं होंगे तो जीवन भी नहीं रहेगा। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों ने पौध संरक्षण का संकल्प लिया और कहा कि वे लगाए गए पौधों की देखभाल करें। इस अवसर पर स्थानीय निवासी राजवीर सिंह, राजकुमारी, किशन देवी, विमला देवी, राजवती के साथ साथ युवा टीम के रोहित, शरद, मयंक, शेखर, शोभित, मानसी, खुशी, पलक, कनक उपस्थित रहे। प्रकृति सेवा समिति ट्रस्ट से हरवेंद्र, हर्षपाल, उमाशंकर, कुमारी संजना, यशोदा, रीनू सिंह, श्वेता आदि ने सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम ने सामूहिक सहभागिता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की। सभी को प्रकृति से जोड़ने और उसे सहेजने का संदेश दिया गया। जिंदगी में कुछ नहीं करा, कम से कम इतना तो कह रहे हैं कि हमने एक पेड़ लगाए। अगर पूरे भारत के लोग अगर एक पेड़ भी लगाना चाहेंगे ना, तो भारत में समथिंग 150 करोड़ जनसंख्या है, 150 करोड़ पेड़ लगेंगे भारत में, और जो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा रहेंगे, बहुत कुछ देने वाले हैं। और इसके साथ साथ ही पेड़ हमें सुंदरता भी प्रदान करते हैं। आपने देखो, जितने बगीचे में पेड़ होंगे ना, वो बगीचा उतना ही सुंदर होगा। तो पेड़ हमारे बच्चे की तरह, उनको ध्यान रखना चाहिए और हर एक युवा को प्रेरित करना चाहिए कि वो पेड़ लगाए, कि पेड़ से बहुत कुछ होता है। लग रहा है ना, ये अभी के लिए तो लाभदायक है ही, ये हमारे लिए भी है और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत लाभदायक रहने वाले हैं। क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनकी संख्या कम होती जा रही थी। अगर हम इन्हें बढ़ाएंगे नहीं तो हमारा जीवन भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसके लिए ये निस्वार्थ पेड़ होते हैं, जो हमसे कुछ नहीं लेते, अपना जल भी ये पृथ्वी खुद ग्रहण कर लेते हैं, बस हम सिर पे देते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इनको लगाएं, संख्या बढ़ाएं और इनका ध्यान रखें। हमें पेड़ लगाने चाहिए और उनकी देख रेख करनी चाहिए और प्रकृति को बढ़ावा देना चाहिए। बहुत जी अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे, जैसा आज यहाँ पौधारोपण किया गया है? भैया, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, सुझाव है। मैं तो देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ इस चीज़ के लिए यहाँ पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत अच्छा लगेगा जी। जो ख़त्म होगा, प्रदूषण ख़त्म होगा इन चीज़ों से। ये भी अच्छा है कि हमारे पड़ोस में कभी पार्क नहीं था, अब पार्क बन गया है। बहुत गंदगी रहती थी, मगर अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे। हरे प्रणाम। देखिए, जैसा कि हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पौधे लगाने के लिए, तो मैं सबसे से ये कहना चाहूँगी कि युवा पीढ़ी से कि आने वाले फ्यूचर के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, क्योंकि पौधे हमें बहुत कुछ देते हैं, छाया देते हैं हमें, पेड़ पौधे ऑक्सीजन वगैरह देते हैं, और निस्वार्थ भाव से वो हमारे लिए ही जो भी मतलब हमारे लिए ही फल फ्रूट देते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, और जो पेड़ों को काटते हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगी कि पेड़ों को ना काटें, और पेड़ क्योंकि हमारे लिए ही होते हैं, वो हमारी रक्षा के लिए होते हैं। आप उनकी सेवा करें, उनको पाले पोसे, जैसे मतलब माँ अपने बच्चे को पालती है, उसी तरीके से आज हम लोगों ने भी यहाँ पर और एक पेड़ लगाया माँ के लिए। युवा साथी हमारे और बहनें और भाई साहब ने बताया, और अभी बात चल रही थी, रोहित भाई बोल रहे थे कि ये घर होता है। ये बिल्कुल सही बात है। लोग धर्मशाला बनाते हैं अपने लिए, पक्षियों के लिए किसी ने धर्मशाला बनाई क्या? पशुओं के लिए किसी ने धर्मशाला बनाई क्या?
भंडारा होता है क्या उनके लिए? कभी कोई करता है भंडारा? आपने किया है भंडारा आज। प्रकृति सेवा समिति के साथ मिलके आप लोगों ने आज ये वृक्ष का भंडारा किया है। किसके लिए? पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, जानवरों के लिए। कहीं ना कहीं काम आएंगे। जैसे अभी बात चल रही थी, बोले अमरूद का पौधा, बोले बच्चे करेंगे, इस पे पक्षी भी आएंगे और ये तब दूसरे पेड़ों की संख्या भी बढ़ाएंगे। निस्वार्थ भाव से कुछ करते हो। इतने पेड़ हम थोड़ा ही ना लगा पाते हैं जितने पक्षी और जानवर और हवा जो है और पानी में जाके बहके और फिर इधर उधर लग जाते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये पक्षियों का भंडारा है, ये पशुओं के लिए भंडारा है, मतलब ये संपूर्ण जीव जगत के लिए निस्वार्थ रूप से